प्यारे बच्चों को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। राजस्थान पटवार की नई भर्ती प्यारे बच्चों, ये पटवारी की भर्ती होती है जिसे पटवार कहा जाता है। 2020 पद यहां राजस्थान के अंदर देखने को मिले हैं। प्यारे बच्चों, राजस्थान वाले बच्चों के लिए तो एक बेहतरीन मौका है ही। क्या प्यारे बच्चों इसमें एलिजिबिलिटी होगी? क्या एज क्राइटेरिया, अदर स्टेट वालों के लिए क्या मौका है इसमें, वो सभी चीजें जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। तो एक एक करके पूरी जानकारी आपको प्यारे बच्चों इस वीडियो में मिलेगी। सबसे पहले पदों की संख्या कितनी है? तो 2020 पद हैं, मतलब 2000 से ज्यादा पोस्ट यहां है पटवार की। प्यारे बच्चों, अगर बात करें फॉर्म कब से आपके फिल होने स्टार्ट होंगे, फॉर्म भरे जाएंगे 22 फरवरी से आपके। ठीक है भाई, तो 22 फरवरी से फॉर्म फिल किए जाने आपके शुरू हो जाएंगे। आगे बात करें बेटा, तो ये जो परीक्षा है, मतलब ये जो भर्ती है, ये सीईटी ग्रेजुएशन लेवल से है। राजस्थान का जो अपनी सीईटी परीक्षा होती है बेटा, यानी कि वो एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिन बच्चों ने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पास किया होगा प्यारे बच्चों, वो इस फॉर्म को भर पाएंगे। तो ग्रेजुएशन और साथ में ग्रेजुएशन वाला सीईटी तो पास कंपलसरी है। आगे और भी क्या क्या चीजें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। प्यारे बच्चों, यहां पर जो भी बच्चे यानी कि आवेदन करेंगे वो प्यारे बच्चों SSOID होती है एक। प्यारे बच्चों, यहां पर जब आपने सीईटी की परीक्षा दी होगी तो उन बच्चों के पास SSO आपकी आईडी होती है, उसे आपको डालनी है, अपनी आईडी डालनी है, आधार कार्ड का सत्यापन होगा आपका, और बाकी चीजें जब फॉर्म भरोगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिक जनरेट कर लेता है। तो आराम से ध्यान रखकर यही बात कही गई है कि यहां पर आपको इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि अपनी जो SSOID भरनी है उस समय अपनी डालें, किसी और की या गलत ना डाल दें, नहीं तो तुम्हारा आवेदन जो है बेटा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो पहली बात तो ये कि सीईटी ग्रेजुएट लेवल आपका पास होना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरी कि क्या इसमें फॉर्म भरने की फीस है। तो प्यारे बच्चों, अगर फॉर्म भरने की फीस की बात की जाए तो जो जनरल बच्चे हैं या ओबीसी में क्रीमी लेयर में आते हैं, और प्यारे बच्चों ये सभी बच्चे या अदर स्टेट, उनके लिए 600 रुपए फीस चार्ज है। बाकी अगर मैं बात करूं नॉन क्रीमी लेयर जो ओबीसी वाले बच्चे हैं यहां पर, या फिर अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे हैं, SC ST वाले बच्चे हैं, उनके लिए फीस 400 रुपए है, और जो दिव्यांगजन है उनके लिए भी 400 रुपए है। तो ये हो गई फीस बेटा। अदर स्टेट वाले सभी को 600 रुपए देनी होगी, लेकिन अदर स्टेट भी सीईटी और ग्रेजुएट तो होने ही चाहिए। आगे की क्वालिफिकेशन के लिए अभी बात करेंगे। तो वो नहीं है अगर राजस्थान के निवासी, तो आप जानते हो आप सभी जनरल में काउंट होगे। आप यूपी में या फिर बिहार में, अदर स्टेट हरियाणा में, किसी भी कैटेगरी में हो, अगर आप यहां फॉर्म भरोगे तो आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। रिजर्वेशन का लाभ बेटा नहीं मिलेगा। साथ के साथ यहां मैं बात करूं क्वालिफिकेशन क्या है, तो बच्चों यहां पर जो योग्यता है वो आप ग्रेजुएशन पास हो। एक तो सीईटी ग्रेजुएट तो हो ही आप, साथ के साथ आपके पास ग्रेजुएशन हो। ग्रेजुएशन के साथ आपको कंप्यूटर में साथ में प्यारे बच्चों आपके पास क्या होना चाहिए, यानी कि आपका जो डोएक होता है, मतलब आपका जो ओ लेवल होता है बेसिकली, वो आप पास हो ओ लेवल डोएक से। ठीक है जी। साथ के साथ इसके इक्विवेलेंट में क्या हो, एक दो डिप्लोमा होते हैं बेटा, एक आपके कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट जिसे कोपा कहा जाता है, और एक होता है DPSC, या फिर ये कोर्स आपने कर रखा हो, या फिर आप बेटा किसी भी विद्यालय से, सरकार से मान्यता प्राप्त से कंप्यूटर साइंस में आपने डिग्री डिप्लोमा कर रखा हो, BCA वगैरह हो, BSc हो, या पॉलिटेक्निक संस्थान में कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग 3 साल की कर रखी हो, या इससे अलग प्यारे बच्चों और भी चीजें, मतलब आप इक्विवेलेंट मान सकते हो इसके। तो ग्रेजुएशन हो, आपके पास कोई डिप्लोमा हो कंप्यूटर में, तो आप एलिजिबल हैं ग्रेजुएशन सीईटी प्लस डिप्लोमा कंप्यूटर के अंदर। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां पर सिलेबस क्या है, 3 घंटे का समय होगा, याद रखिएगा 3 घंटे का समय होगा पेपर करने के लिए। प्रश्नों की संख्या 150 होगी, 300 नंबर होंगे। प्यारे बच्चों, यहां पर वेटेज सब्जेक्ट वाइज जीके का वेटेज जो है बेटा वो 25% है। 25% मतलब 38 प्रश्न होंगे, और यहां पर 76 नंबर।
प्यारे बच्चों ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चरल ऑफ राजस्थान, राजस्थान जीके का 20% वेटेज है, 30 प्रश्न होंगे, 60 नंबर के होंगे। प्यारे बच्चों जनरल इंग्लिश और हिंदी 15% वेटेज है, 22 प्रश्न होंगे, 44 नंबर के होंगे। यहां पर मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग 30% वेटेज है, प्यारे बच्चों 45 प्रश्न होंगे, 90 मिनट का समय होगा। बेसिक कंप्यूटर का 10% वेटेज है, 15 प्रश्न होंगे और प्यारे बच्चों 30 नंबर होंगे। तो टोटल मिलाकर यहां बात बन जाती है। मल्टीपल चॉइस जो है प्यारे बच्चों आपका ये क्वेश्चन पेपर रहने वाला है और यहां पर नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है रॉन्ग आंसर के लिए, 1/3 नंबर आपके काटे जाएंगे। ठीक है, मतलब 3 प्रश्न गलत करोगे तो एक सही प्रश्न भी गायब कर दिया जाएगा। लेकिन यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां पर 5 ऑप्शन होते हैं, ABCDE 5 ऑप्शन होते हैं। ये कह रहा है अभ्यर्थी को केवल एक विकल्प को नीले बॉल पेन से गहरा उत्तर पुस्तिका में OMR सीट में भरना होगा। 5 में से एक भरना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए विकल्प में से एक विकल्प भरना आवश्यक है, जरूरी है, आप खाली नहीं छोड़ सकते। यदि अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रश्न को हल नहीं किया गया है तो उसका 5वां यानी कि ई वाला गोला, यानी कि इनमें से कोई नहीं या मैं नहीं करना चाहता, वो भरना होगा। यदि 5 विकल्पों में से किसी को भी गहरा नहीं किया जाता है तो 10% प्रश्नों तक प्रत्येक मतलब प्रश्न के 1/3 अंक काटे जाएंगे। मतलब वही अगर खाली भी छोड़ते हो तो 10% खाली छोड़े तो 1/3 काटे जाएंगे। और अगर 10% से ज्यादा आप गोले नहीं भरते, यानी कि 150 का 10% बनता है, अगर 15 प्रश्न या इससे ज्यादा आप बिना गोले भरे छोड़ देते हो तो आपकी पात्रता को ही निरस्त कर दिया जाएगा। 10% से ज्यादा तो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते, खाली छोड़ने पर भी आपका प्यारे बच्चों 1/3 नंबर काटा जाएगा। तो ये पूरा मामला है। प्रश्न पत्र हल करने के बाद अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसने प्रत्येक प्रश्न का एक गोला गहरा भर दिया है या नहीं। निर्धारित समय के बाद अभ्यर्थी को गोला भरने के लिए अलग से भी 10 मिनट का समय मिलेगा। तो ये कंप्लीट जानकारी है, आपको पूरी मिल पाई होगी। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा नए नए अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।